गारंटी नहीं लूंगा, पर हाँ कल का लेक्चर जो शुरू होगा वो ओम्स लॉ से शुरू होगा और ये चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। ये बस मैंने इस चैप्टर का एक एक्स्ट्रा पोर्शन करवाया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू सर्किट। तो कल के लेक्चर से मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको समझ में आए। आज का लेक्चर में कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ। कोशिश करूंगा कि तुम जैसे सबको समझा रहा हूँ तुम भी समझो, देखो, सुनो, कम से कम मुझे सुनो एटलीस्ट, ठीक है। सेंट एंथनी में तो मेरा हाल, लेकिन तुम कभी पढ़ी नहीं मेरे से, तो मुझे सुनो, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके भैया, वाह भैया, तब तो मजा ही आ गया। चलो ठीक है, भैया ही बोलना है। चलिए ये लो कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी 7, ELEC 7। हाँ गौरव सर, क्या बात है, बोलिए, कोई दिक्कत है सर? चलिए एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल, एवरीवन शुड रिप्लाई। बहुत अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं कहानी। तो जो नेटवर्क हम लोग कर रहे थे, जो कल हम लोग नेटवर्क फॉलो कर रहे थे, वो यू आर टिहरी सर, क्या है ये, वाई यू आर टिहरी सर, ये पागल हो गया कुछ। चलो छोड़ो यार, ऐसे लोग हैं समाज में, ऐसे ऐसे लोग समाज में रहते हैं, प्यार हो गया। अच्छा हर्षिता, ये प्रज्ञा कर्णवाल ने तुम्हें बताया कि वो 10 मिनट लेट आएगी, रीजन भी बताया? नहीं, तो ऐसे मैसेंजरों से ना मुझे बहुत नफरत है, मतलब गुस्सा भी है, ठीक है। उससे पूछना, नेक्स्ट टाइम बोलेगी ना तो उससे रीजन भी पूछना, बोले भैया रीजन, रीजन पूछते हैं भैया, तू मुझे बता, ठीक है, क्योंकि भैया रीजन पूछेंगे तो मुझे उनको बताना पड़ेगा। चलो बेटा, ओके, तो एवरीवन शुड फोकस हियर फॉर 5 to 10 मिनट्स। लगातार फोकस रखिए, अपने जिंदगी का बेस्ट फोकस दीजिए। कभी कभी देना पड़ता है किसी किसी क्वेश्चन में, और कभी कभी हम किसी को बहुत टफ क्वेश्चन भी समझ लेते हैं वन शॉट में, एक ही बार में, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है टीचर को, क्योंकि हम अपना उस समय बेस्ट दे रहे होते हैं। तो अभी अगर जो आप अपना बेस्ट देंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने बताया था कि ईच एंड एवरी साइड पे यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ईच एंड एवरी साइड पे एक रेजिस्टेंस है। ये एक क्यूब है और इसके ईच एंड एवरी साइड पे एक रेजिस्टेंस है। आइदर वो बनाए या ना बनाए, सिर्फ बोल देगा कि ईच साइड हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू आर, तो आपको ये मान लेना है, ठीक है, कि ईच साइड पे रेजिस्टेंस आर है। देखो दिखाने में भी दिक्कत होती है थोड़ा सा, तो हमने दिखा दिया कि चलो थोड़ा कोशिश किया है कि ईच साइड पे रेजिस्टेंस जो है वो आर दिखा दिया, ठीक है। जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं वो है इक्यू पोटेंशियल मेथड। क्या है बेटा? इक्यू पोटेंशियल मेथड, ठीक है, कि इक्वल पोटेंशियल वाला मेथड है। आर आर सब जगह हम लोगों ने आर, चाहे लिखूं ना, समझो, हटाओ इसको, लिखना क्या है, सब जगह आर है ही। जब बाद में लिखेंगे तो नहीं तो कम और घटिया हो जाएगा डायग्राम, ठीक है, तो बाद में ही कर लेंगे इसको। चलो ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। देखो क्या होता है, मैंने बोला था कि जो वोल्टेज है, पोटेंशियल क्या हो, जैसे मतलब कि अगर जो किसी वायर में करंट फ्लो किया, किसी वायर में करंट फ्लो किया, ठीक है, किससे करंट फ्लो करता है? बैटरी से ना, बैटरी से करंट जा रही होगी, बैटरी से करंट जा रही होगी, किसी वायर में करंट फ्लो किया। तो अगर जो इसके बगल में रेजिस्टेंस है बेटा दिशा, तो यहाँ से बाबू, अगर जो मैंने मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल भी है, मैंने बोला था उस दिन कि जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आए तब तक सेम पोटेंशियल होता है, यानी ये अगर जो इसका पोटेंशियल भी है तब तक इसका भी पोटेंशियल भी होगा। अगर जो रेजिस्टेंस आ गया तो इसका पोटेंशियल कुछ घटेगा, तो मान लेते हैं V2 हो गया, ये V1 है, ये V2 हो गया।
यहां से यहां, अगर जो इसके बगल में एक और रेजिस्टेंस आ जाता है, इसके बगल में एक और रेजिस्टेंस आ जाता, तीनों आर ही था, आर ही रहता, तो इस साइड से कोई बंदा जाए या इस साइड से बंदा जाए या इस साइड से, मतलब होता है ना कि आपको यहाँ पे टिहरी जाना है तो टिहरी के लिए दो रास्ता है, एक तो ये मेन रास्ता है और एक ये क्या कहते हैं वो स्कूल, कौन सा स्कूल है, केवी स्कूल से होते हुए पीछे से। अगर जो डिस्टेंस 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 अगर जो एंट्री दोनों मतलब दे दिया यार, एंट्री कोई बड़ी बात नहीं, डिस्टेंस अगर जो दोनों तरफ से सेम है तो आपकी एनर्जी सेम खर्चा होगी, चाहे इस पाथ से मूव करो या इस पाथ से मूव। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि दोनों तरफ से रास्ता सेम है, जिधर से चलना है चल लीजिए सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग देखते हैं कि अगर जो एक ही जगह जाने का दो रास्ता सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही होगा कि अगर जो दो रास्ता दोनों पे रुकावटें सेम है, रुकावटें मतलब रेजिस्टेंस दोनों पे सेम है, तो जो पोटेंशियल का डिक्रीजमेंट होगा वो सेम होगा, पोटेंशियल का डिक्रीजमेंट जो होगा वो सेम होगा, यानी सेम वाला आगे वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर पॉइंट डिसाइड करना शुरू कर दिया प्रियांशु, देखो यहाँ पर आराम से गौरव समझना, 1 2, ये नीचे वाला 3, इधर वाला 4, यहाँ वाला 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर को मैंने 8 पॉइंट से डिनोट कर दिया, सब में अलग अलग रेजिस्टेंस है। सानिया समझ रही होगी बेटा, तुम्हारा तो बहुत दिन से सानिया का नाम नहीं लेता हूं मैं, सानिया यहाँ पर बेटा अगर जो रेजिस्टेंस है बाबू तो सब जगह क्या होगा, अलग अलग पॉइंट है, क्योंकि सबके बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है बेटा, तो हम लोगों ने सबके बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया बाबू और उसके बाद पॉइंट लिख दिया 1 2 3 4। मैं बहुत आसानी से लेके चल रहा हूं इस कंसेप्ट को, इसलिए क्योंकि टिपिकल है। सुनिए, पॉइंट तो 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। अब देखो जैसे कोई करंट यहां से आया प्रियांशु, इस तरीके से करंट यहां से आया, तो ये करंट को पहला जैसे इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे एरो भी देखते रहना, जो मेरा कर्सर है उसका एरो भी देखते रहना, ठीक है। तो इस पॉइंट से इधर को करंट जाएगी, इधर को करंट जाएगी और इधर को करंट जाएगी, यानी 3 डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, 3 डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एक पहुंचेगा पॉइंट 2 पे, एक पहुंचेगा पॉइंट 6 पे, एक पहुंचेगा पॉइंट 4 पे। तो अगर जो यहां का पोटेंशियल भी है तो 2 6 और 4 इन तीनों पे पहुंचने के लिए एक एक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, यानी एक एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, एक एक रेजिस्टेंस ने इसकी आजादी छीनी, यानी इसकी एनर्जी घटाई। तो एक एक रेजिस्टेंस घटाया, यानी 2 6 4, ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल, ये तीनों पॉइंट क्या होगा, सेम पोटेंशियल, तीनों सेम रास्ता था, तो कुछ करंट इधर को गया, कुछ करंट इधर को गया, कुछ करंट नीचे को गया, पहुंचा कहां, 2 पे 6 पे और 4 पे, ठीक है। 2 6 4 ये तीनों सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट है, ये तीनों सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट है, पहली बात, ठीक। अब दूसरी बात देखो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे यहां से आगे को सोचते हैं कि क्या और सोचना चाहिए हमें, तो यहां से आगे को सोच के दिखाता हूं। देखो तो अब 2 के पास जो आ जाएगा, 2 के पास, उसके पास या तो इधर देखिए ये 5 के तरफ जाएगा, 2 पे, पॉइंट 2 पे फोकस कीजिए, पॉइंट नंबर 2 है, इसलिए अगर जो कर्सर नहीं दिखेगा तो आप पॉइंट समझिए। पॉइंट 2 से एक रास्ता 5 की ओर जाती है, एक रास्ता नीचे 3 की ओर हो जाती है, 2 डिवीजन है यहां से, बहुत अच्छी बात। 4 पे आइए, 4 पे रहिए, अपने आप को दिमाग में 4 पे लाइए। तो 4 पे एक रास्ता 3 के तरफ जाती है, एक रास्ता 7 के तरफ जाती है, 4 पे भी यही बात हुआ, ठीक है। 6 पे देखिए, 6 पे ध्यान रखिएगा, 6 पे, 6 पे एक रास्ता इधर 5 के तरफ जाती है, एक रास्ता इधर 7 के तरफ जाती है, तो अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है, अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर लास्ट वाला, लास्ट स्टेटमेंट प्लीज, इधर से कुछ करंट आया, इधर से कुछ करंट आया, इधर से कुछ करंट आया, इन तीनों करंट आके 8 पे मिला और 8 पे बाहर हो गया। जितना करंट इन हुआ होगा सर्किट से, उतना ही करंट सर्किट से आउट भी हुआ होगा, बाहर भी हो गया होगा, ठीक है। तो तीनों को मिलना होगा। पॉइंट्स आपको ध्यान देना होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स, अगर जो यहां से देखा जाए, कोई अगर जो ढंग से समझा जाए, यहां से देखो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से जो 5 है वो आर, पॉइंट नंबर 8 से बात कर रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन द पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 से 5 की दूरी एक रेजिस्टेंस पे है, पॉइंट नंबर 8 से 7 की दूरी एक रेजिस्टेंस पे है,
पॉइंट नंबर 8 से 3 की दूरी भी एक रेजिस्टेंस पे, यानी इन तीनों पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस की दूरी एक पॉइंट पे है। तो इनका थोड़ा पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए, क्योंकि जितना पीछे होगा उतना वहां पर आएगा, ठीक है, उतना वहां पर पहुंचेगा, किसी से 3 पॉइंट्स से 2 बार ऐसे किया हो गया। देखो कैसे भी, एक थोड़ा सा और आइडिया सुनो, ये मेरा आइडिया एक और है। अगर जो मैंने बोला कि पॉइंट 3 पे कोई पहुंचा है, पॉइंट 3 पे, तो पॉइंट 3 का कौन कौन सा रास्ता है, कोई बता सकता है? पॉइंट 3 पे यहां से शुरू किया, 1 से चलना शुरू किया और पॉइंट 3 पे पहुंचा है, पॉइंट 3 पे, तो कौन सा सुटेबल रास्ता है? सुटेबल रास्ता मतलब जो सबसे इजी, सबसे जल्दी पहुंच जाए। एनीबडी कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। करंट 1 से 3 पे जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? लिखो, नहीं लिख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊं। डायगोनल सबसे शॉर्टेस्ट, बट वहां पर रास्ता ही नहीं है बेटा। दैट विल बी अ डायगोनल बट देयर इज नो वे। वे है, जो वे है उसमें शॉर्टेस्ट ढूंढना है। फेस डायगोनल पड़ गया, दैट इज राइट, बट वहां पर रास्ता भी होना चाहिए। शॉर्टेस्ट रास्ता तभी हम ढूंढेंगे जब वहां पर क्या हो कि रास्ता हो, उसमें से शॉर्टेस्ट ढूंढना है। तो किसी ने लिखा, हाँ लिखना शुरू किया, किसी ने लिखा, गौरव भट्ट ने लिखा 143 एंड 123। हाँ अब आपने क्लियर एग्जैक्टली, सुजैन साहब भी बिल्कुल सही लिखी, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3, यहाँ से 1 से 4, 4 से 3, 2 और 4। जयदीप भी एग्जैक्टली सही बता रहा है कि 2 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, और दोनों सेम। वेरी गुड, मतलब आप लोग मतलब सही सोच रहे हो, एग्जैक्टली सही सोच रहे हो। मैं यही चाहता था कि आपके यहाँ पर सोच डेवलप हो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो 1 से, या 1 यहाँ पर था, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 1 से 4 पे गया, 4 से 3 पे गया। इन दोनों केस में अगर जो देखो बेटा, इन दोनों केस में तुम देखो बाबू, तो 2 रेजिस्टेंस की मार पड़नी है इसको, 2 रेजिस्टेंस को झेलना ही पड़ेगा। 1 2, ये क्या था 4, और ये वाला पॉइंट 3 था। तो 3 पर जाने के लिए ऐसे ही डायगोनल बना हुआ था, ऐसे ही तो बना हुआ था। तो ये 3 पर जाने के लिए या तो फर्स्ट और सेकंड, तो क्या 3 वाला पॉइंट्स ध्यान रखना होगा कि जितने भी पॉइंट्स जिसमें 2 रेजिस्टेंस यूज हुए, जितने भी पॉइंट जिसमें 2 रेजिस्टेंस हुए, वो सेम पॉइंट होंगे, जिसपे भी 2 रेजिस्टेंस। अब देखो नंबर 5 पे जाना है, आई एम आस्किंग एट नंबर 5 पे जाना है, 2 रेजिस्टेंस को यूज करते हुए कौन कौन सा पाथ है, प्लीज एक्सप्लेन। 2 रेजिस्टेंस को यूज करते हुए कौन सा 5 पे जाएगा, कैसे जाएगा? 125 165, ठीक है, 125 165, ठीक है, वेरी गुड। अब मजा आ रहा है यार, मतलब लग रहा है कि तुमने सही जवाब दिया है, 125 165, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। यानी तुम समझो, मैं जो अब देखो धीरे धीरे आपके दिमाग में खुलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सलोनी, सुनते रहो बेटा, अगले दिन तुम्हें कुछ, अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चीजें क्या है तब तुम्हें समझ में आएगा। तो देखो अब देखो 5, मैंने थोड़ा देर पहले बोला था ना कि अगर जो तुम दिशा 8 से, पॉइंट नंबर 8 से चेक करोगी तो 5 और 3 और इधर 7, ये तीनों सेम डिस्टेंस पे है, एक एक रेजिस्टेंस पे, यानी सेम पोटेंशियल पे है। तो मैं इधर से प्रूफ करना चाह रहा हूं कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे। तो ये देखो 125 एक यूनिट हो गया, 165 दो रेजिस्टेंस पे 5 पे भी पहुंच रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस से 3 पे भी पहुंच रहे हैं। इसका मतलब 3 और 5 सेम पे है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 7, अब पॉइंट नंबर आ गया 7 के लिए बताओ कि कौन कौन सा पाथ होगा 2 रेजिस्टेंस को यूज करते हुए। 147 167, वेरी गुड, मजा ही आ रहा है। तो मतलब ठीक है यार, बच्चों को समझ में आ रहा है ये चीजें। तो ये वाला जो पॉइंट है, हाफ सेम लिख सकते हो, इफ यू हैव द सेम आंसर यू कैन राइट सेम, ओके दैट्स फाइन। तो 147 एंड 167 इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 7 वाला पॉइंट 2 रेजिस्टेंस को यूज करते हुए आ रहा है, 2 रेजिस्टेंस को यूज करते आ रहा है, ठीक है, यानी 7 3 और 5 सेम पोटेंशियल पे है, और 2 6 और 4 सेम पोटेंशियल पे 8 अलग अलग पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये लिया 1, दूसरा पॉइंट कौन सा लिया 2, 3, एक जो एक एक डिस्टेंस पे, सॉरी 2, 6, 4 या 2, 4, 6, प्लीज देखते जाइए। पहला पॉइंट 1 है, 1 से 2, 4, 6 इस पे जाओगे तो ये सेम पोटेंशियल, 2 पे जाओ या फिर 6 पे जाओ या 4 पे जाओ, एक एक रेजिस्टेंस ही आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट तो नेक्स्ट पॉइंट में है 3, 5, 7, दिस विल बी 3, 5 एंड 7। इस पे भी दो दो, यहां से दो दो रेजिस्टेंस, और 2, 4, 6 से जाओगे तो एक एक रेजिस्टेंस, एंड द लास्ट पॉइंट इज 8। इनके बीच में रेजिस्टेंस आप जितने भी हैं प्लीज लगा दीजिए। इनके बीच में कितना रेजिस्टेंस है? एक रेजिस्टेंस है, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां, 3 रेजिस्टेंस इसके बीच में है। फिर इनके बीच में भी देखा जाए तो 3 रेजिस्टेंस है साइड, 2 से 4, 2 से 3, 2 से 6 देख ले तो 2 से 5 एक है, 6 से 7 एक है, 4 से 7 एक है। तो जितने भी हैं वो सबको लगा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। जितना रेजिस्टेंस तो 8 ही लगेगा ना, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो लगा दीजिए। 3, 5, 6 यहां से देखिए कितने रेजिस्टेंस होते हैं, कितने साइड हो, ये गलत ना हो मेरा कुछ, ठीक है, गलत ना देख लेना यार, गलती ना हो मेरे से, ठीक है। 2, 4, 5, 6 पे देखो कितने कितने रेजिस्टेंस है, कितने कितने पॉइंट्स हैं, कितने रेजिस्टेंस लग सकते हैं, कितने साइड हैं, ठीक है। टोटल कितने रेजिस्टेंस लगेंगे? देखो 2 से 5 एक है तो एक लगा दिया। अच्छा, और क्या है? देखो 6 to 5, 6 यहाँ है, 5 है, दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया। 2 से 3 एक भी यहाँ भी है, 2 और 3, तो 2 से 3 एक यहाँ भी लगा दिया। कितने रेजिस्टेंस लगे उनको सब पता है? कितने रेजिस्टेंस लगे? तो मैंने अभी पूरा लिखा नहीं, तो क्या पता अंदाजा लगा दो, अंदाजा नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। 4 to 7 एक रेजिस्टेंस है, तो 4 यहाँ, 7 यहाँ। किसी को नहीं पता है? काउंट करते जाओ, सारे रेजिस्टेंस को लगाना है ना बेटा, सारे रेजिस्टेंस को लगाना है, ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस को आपको लगाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस को। 6 बता रहे हैं, 6, वेरी गुड। तो 6 रेजिस्टेंस होने चाहिए, 6 रेजिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है। फिर ठीक है, 6 रेजिस्टेंस होने चाहिए, वेरी गुड। टोटल 12 रेजिस्टेंस है, तो वी नीड 12 रेजिस्टेंस। तो यहां से 6 रेजिस्टेंस, 4 हो गया, एक पांचवा हो गया, पांचवा और एक छठा हो गया, 6 रेजिस्टेंस। काउंट कर सकते हैं, एवरीवन शुड काउंट। 2 से 5 है, 2 से 3 है, 4 से 7 है, 3 to, ठीक है, जितने भी है, 6 to 5 है, 6 to 7 है, जितने भी पॉइंट है सेकंड नंबर पे जो जो पॉइंट है वहां से आप जोड़ोगे तो एक एक रेजिस्टेंस सारे आप लगा सकते हो, ठीक। तो ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेजिस्टेंस। अब 3 to 8 में एक रेजिस्टेंस है, 5 to 8 में एक रेजिस्टेंस है, और 7 to 8 में एक रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस काउंट करोगे तो 3 + 6 + 3 यानी 12 रेजिस्टेंस यूज हो गए, 12 रेजिस्टेंस यूज हो गए इक्विपोटेंशियल पॉइंट से, इक्विपोटेंशियल पॉइंट से। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा? प्लीज टेल मी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टेल मी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ फटाफट बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सब आर है, ईच एंड एवरी वन इज आर। ये हो जाएगा R/3, ये हो जाएगा R/6, ये भी हो जाएगा R/3। तो सबको ऐड कर दोगे, ठीक है, वेरी गुड। तो 6 का हो जाएगा तो 2R + R + 2R, ठीक है, दैट विल बी 5R/6। यही आ रहा है सबका, ओके, दैट विल बी 5R/6। ओके, किसी ने लिखा, प्रज्ञा ने लिखा 5R/6, सुजैन ने लिखा 5R/6, बाकी लोग सेम बोल रहे हैं, तो ठीक है, वेरी गुड। चलिए, एक इसको देखने का दूसरा तरीका भी है। ये तरीका मेरा मतलब अभी मुझे 2 तरीके 3 तरीके और पता है, 1 2 नहीं। इस पूरे रेजिस्टेंस को देखने का मैं 3-4 तरीका जानता हूं, टोटल 3-4 तरीका जानता हूं। टीचर बनने के लिए ये सब करना पड़ता है, ठीक है, कि एक में आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। बच्चों के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, बच्चों के लिए 1-2 तरीका है। एक तरीका तो तभी दिखा सकता हूं जब आप ऑफलाइन में हो, ठीक है, तभी ये चीजें समझा सकता हूं कि कैसे। वो पूरा का पूरा विजुलाइज में ऑफलाइन में ही करवा पाऊंगा, ठीक है, ऑनलाइन में। दूसरा तरीका जो ऑनलाइन में जो मैं करवा सकता हूं, ये तरीका है एनकेसी सर का, ठीक है। एनकेसी सर इटूज एजुकेशन में पढ़ाते हैं, ठीक है, कोटा के बेस्ट फैकल्टी में से माने जाते हैं ये भी, फिजिक्स के एनकेसी सर, ठीक है। कोई इनका लेक्चर देखा है? एक भी किसी ने देखा है एनकेसी सर का लेक्चर? तुम लोगों में से कोई जानते भी हो? नहीं जानते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, सब फिजिक्स वाला को ही जानते हो तो फिजिक्स वाला को ही जानो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनवी सर देखा है बस, ओके। एनकेसी सर सेम बैच के हैं, मतलब सेम उसमें पढ़ाते हैं, ठीक है, जिस पे ये एनवी सर पढ़ाते हैं उसी पे एनकेसी सर भी पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जानना भी जरूरी नहीं। अब देखो, अब एक दूसरा तरीका, अभिषेक सर वाले, थैंक यू बेटा, अब तो मैं बस तेरा फी पूरा माफ है, तो टेंशन मत ले।
1 1 पे देखो, 1 से आने के बाद इसके पास देखो, यहां पर ये दूसरा तरीका है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने भी वहां से सीखा है, मैंने वहां से समझा है, वो मैं आपको एज इट इज बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 से यहां पर सिमरन 3 पाथ गुजरते हैं। 1 से देखो, 1 फिर पॉइंट पे जाओ, 1 पॉइंट वाले पॉइंट पे जाओ, तो 1 वाले पॉइंट पे देखोगे तो 3 पाथ, पहले मुझे एक बार सर्किट और बनाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स हो गया है वो सर्किट, तो एक बार मैं फिर से बनाता हूं। सलोनी इस मेथड को देखना बेटा अच्छे से, इस मेथड में भी बहुत क्लियरिटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा चीज समझ में आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी और बातें समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है, सीरीज पैरेलल थोड़ा सा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ऐसे गया है यहां से और यहां से निकलना है, ये वाला पॉइंट है 1 2, पॉइंट वही रखेंगे 3, ये वाला 4, और यहाँ 5 6 7 और 8, देखो ये वाला है पॉइंट। अब देखो कहानी क्या है, 1 पे जैसे ही गया तो 1 पे 3 पाथ मिला, 1 2 और ये 3, चलो लिख दिया। 1 पे 3 पाथ मिला, पहला पाथ, दूसरा पाथ और ये तीसरा पाथ। 1 से 3 पाथ पे चले गए, एक पहले किस पे गया, 2 पे, दूसरा गया 6 पे, और तीसरा गया 4 पे ना, 2 6 एंड 4, पहला मेथड। अब देखो 2 से, नाउ स्टार्ट सीइंग फ्रॉम 2 से यहां पर देखो, यहां पर 2 से एक 5 के तरफ जाएगा, एक 3 के तरफ जाएगा, प्लीज सी 2 से 5 एंड 3, तो 2 से 2 पाथें खुलती है इसकी, एक 5 के तरफ, एक 3 के तरफ, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो 2 से एक 5 के तरफ, एक 3 के तरफ, ठीक है, अच्छा। अब देखो 6 से भी 2 पाथें खुलती है, एक 5 के तरफ, एक 7 के तरफ, ठीक है, एक 5, देखो यहाँ पर सॉरी 6 से ना, 6 से एक 5 के तरफ, एक 7 के तरफ, तो ये 3 वाला पॉइंट है, ये 5 वाला पॉइंट है। 3 से 6 से देखो, 6 से एक 5 के तरफ खुलती है पॉइंट, और एक 7 के तरफ पॉइंट खुलती है, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। अब देखो 4 से, 4 वाला यहाँ पे आया, 4 से देखो, 4 से ये 4 देखो, 4 से कहां पर खुलती है, एक तो 3 के तरफ खुलती है और एक 7 के तरफ खुलती है, ठीक, यही है ना, हाँ 4 वाला पॉइंट। 4 से एक 3 को खुलती है, एक 7 को खुलती है, तो 4 से जाती है एक 3 के तरफ, एक 7 के तरफ, ठीक है, एक, बहुत अच्छा। अब देखो इसके आगे, इसके आगे देखो, इसके आगे 3 से जो है वो कहां पे जाती है, 8 पे। यहां पर आप कौन कौन सा पॉइंट हो गया, 3 7 और ये 5, ऐसे वाले पॉइंट्स आ गए, ठीक है, यहां पर देख लो, यहाँ पर 3 7 5 ये हम लोगों ने लिख दिया, 3 7 5, और ये 4 से कहां पे जा रही है, 3 पे जा रही है और 7 पे जा रही है, ऊपर 7 लिख देता हूँ, नीचे 3 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं। अब देखो या ऊपर 3 लिख दो, नीचे 7 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 से एक जा रही है पॉइंट जो 8 के तरफ जा रही है, 3 से 8 के तरफ एक जा रही है, एक जा रही है 7 से 8 तरफ, तो 7 से 8 तरफ एक जा रही है, 7 से 8, एक फिर दूसरा जा रही है 5 से 8, तो 5 से 8। अब पॉइंट तो एक ही है ना, तो दोनों पॉइंट नहीं यूज कर सकता, एंड से नहीं कि सारे 3 से निकालना है, कोई भी 3 यूज कर लिया, कोई भी 5 यूज कर लिया, तो टोटल रेजिस्टेंस देखो तो 3 यहां पर है और 6 यहां पर है और 3 यहां पर है, तो ये आ गया पॉइंट 8, सारे पॉइंट्स बन गए, ईच एंड एवरी पॉइंट्स हमने बना दिया, ईच एंड एवरी पॉइंट्स हमने बना दिया, कैसे, ये वाला पॉइंट्स मिला के हम लोगों ने सारे पॉइंट्स बना दिए, ठीक है, जोड़ दिया है, ठीक। अब देखो पहला वाला, ये तीनों पॉइंट देखो आर डिस्टेंस से आगे है, आर डिस्टेंस आगे है, तो ये तीनों सेम पोटेंशियल होगा, यानी इन तीनों को पॉइंट को कपल कर सकते हैं, इन तीनों पॉइंट को जोड़ सकते हैं, ऐसे गांठ बांध दिया यहाँ पर, ठीक है, एक मेटेलिक वायर लिया और इसको बांध दिया, तो दिख रहा है ये पैरेलल में आ गया। अब देखो ये सारे पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल, 5 3 7 सब एक ही है, सेम पोटेंशियल, तो इसको भी बांध दिया, ठीक है, तो ये हो गया सेम पॉइंट, और ये वाला लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, तो यहां से फिर से दिख रहा है 3 6 और 3, यहां से फिर से कितना r/3 r/6 और r/3। देखो बोलने बताने का तरीका अलग अलग है, टीचर को अलग अलग बताने का तरीका है, बाकी बातें सब में सेम है, इसीलिए मैंने पूरा कहानी बताया था, मैंने पूरी कहानी लिया था कि 7 तक पहुंचने के लिए कौन कौन से पाथ होंगे, मिनिमम पाथ कितने होंगे, दो रेजिस्टेंस को यूज करते हुए कौन कौन से पाथ होंगे, तो आपने खुद सारे आंसर दिए थे, मैंने खुद नहीं बनाया। अगर 2 रेजिस्टेंस को यूज करते गए हैं तो यानी कि भाई सेम बात हुई ना, 2 रेजिस्टेंस का घटेगा उसका पोटेंशियल, तो सेम पोटेंशियल पे आ गए, तो इस मेथड से समझो या इस मेथड से समझो सेम बात है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ी सी और एक लास्ट बात बोलूंगा, उसके बाद पूर्ण विराम लेंगे इसमें, ठीक। लास्ट बात ये है इसमें, लास्ट बात, आज अनुष्का नहीं आए ना, कोई दिक्कत नहीं, वो कभी आती है कभी नहीं आती है, चलिए।
लास्ट बात ये है कि इसको कोई अगर जो चाहे तो मान ले कि ये रबर बैंड से बना हुआ है, रस्सियों से बंधा हुआ है, रस्सियों से, सारे रस्सी से बना रखा है या सारे रबर बैंड से बना रखा है। ये क्यूब पूरा का पूरा जो क्यूब है वो हम लोगों ने फ्लेक्सिबल रस्सी से बांध रखा है, फ्लेक्सिबल रस्सी से बांध रखा है, ठीक है। ऐसे पूरा का पूरा क्यूब को यहाँ से करंट आया इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट पे निकल रहा है, ठीक है। मतलब बॉडी डायगोनल कोई क्या करे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ के एक इधर खींच दे, एक इधर खींच दे। जैसे ही खींचेगा तो बाकी ये तीनों सीधे सीधे पैरेलल में आ जाएंगे, ये 6 भी पैरेलल में आ जाएंगे, ये 3 में। ये विजुअलाइजेशन है, आप विजुअलाइज कर पाते हैं ठीक, नहीं भी विजुअलाइज कर पाते हैं और ठीक, दिमाग आराम से आपका बचा हुआ रहेगा, मतलब यूज नहीं होगा, आपके पास रहेगा दिमाग, ठीक है। तो आपने वो 3 इडियट्स देखा ही, यूजलेस ब्रेन का तो बहुत कीमत बहुत होता है ना मार्केट में, ठीक है। गाइस से चेक करवा सकते हो बाकी चीजें। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आज पहली बार आज डील किया, मतलब आधा घंटा तो लग ही गया और लगना भी चाहिए, ठीक है। 16-15 मिनट से पहले कोई नहीं टीचर इसको डील कर सकता है, ठीक, चीजें बताने के लिए, ठीक। पूछूंगा नहीं कि किसको समझ में आया किसको समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने एफर्ट अपना डाला है, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आया तो आपको पूछना चाहिए, ठीक। यहाँ के बाद एक वाला ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, वो होमवर्क में दिया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। अब मुझे बताइए कि इसका किसको किसको आंसर आ गया और किसको किसका नहीं आया, वो बताना है आपने, ठीक है। और किसने किसने ट्राई किया नहीं किया वो भी तो पता चलते हैं। R1 R2 R3 यहाँ पर था और यहाँ पर था बेटा R2 और ये R1, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस A और B। हाँ जी भाई जी, बेज जी बताओ, बेज जी किसके किसने कर दिया था ये? हो कोई महानुभाव धुरंधर? किसी ने ट्राई किया? महारथी हो तुम लोग, महारथी। जब एक युग वो था जिस युग में कृष्ण थे, अर्जुन थे, कर्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, गुरु कृपाचार्य थे, ऐसे महारथी थे। और एक युग ये है जिसमें जो ये बैच में सब दिख रहे हैं वो महारथी है, ठीक है। दोनों महान युग है, दोनों में कोई कमियां नहीं है। तुम लोग भी महारथी हो, वो सर्वगुण संपन्न थे, तुम कुछ गुण संपन्न नहीं हो, ठीक है। तो दुनिया में 2 ही लोगों का पूछ होता है, या तो बहुत अपर क्लास हो या तो बहुत लोअर क्लास हो, ठीक है। वही समाज में उन्हीं का न्यूज बनता है, मिडिल क्लास का कोई न्यूज नहीं बनता है, ठीक। गरीबों के बारे में दिखाते हैं न्यूज पे, नहीं तो अमीरों के बारे में। तुम तो अपने आप को कौन सा कैटेगरी में रखते हो तुम्हें पता है। चलो, तो इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन है वो किरचॉफ्स लॉ से है, जो 3rd लेक्चर में आएगा अपने डिस्कशन में, इसके बाद के 3रे लेक्चर में। ऐसा है शॉर्टकट, छोड़ो यार, ऐसा कुछ नहीं होने का है, ठीक है। ऐसा है, ठीक है। ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लिखते हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, शॉर्टकट है, दिस इज ओनली शॉर्टकट। इसका एक्चुअल हम लोग वो उस समय करेंगे, ठीक है, जब वो उसमें बना रहे होंगे। तो ये ऐसे है, R2 R1, देखो एरो देखना कैसे बनाया है, ये दिल है, ये टूटा दिल है, ठीक है, छोटा सा टूटा दिल उल्टा लिख रखा हो, ऐसे गया है ये एरो, ठीक है। ये ऐसे R2 से R1 पे गया तो लिखा R2 R1, ठीक है। फिर R1 से R3 पे गया, बीच वाला R3 था तो लिखते हैं R1 R3। फिर R3 से R2 पे गया तो लिखते हैं R3 R2, ठीक है। फिर R2 से R1 पे गया तो लिखते हैं R2 R1, ठीक है। R2 R1 बाय अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। क्योंकि ये 2 बार आया है तो इसको एक बार लिखा, जो एक बार आया है उसको 2 बार लिखते हैं। शॉर्टकट याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक। तो दिस इज द R इक्विवेलेंट। अब अगर जो 3 4 5 देगा तो अगर जो आपको शॉर्टकट याद रहेगा तो आप सीधे टिक करके आ जाओगे, ठीक है। नीट में और जेई में ये पूछते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसको शॉर्टकट से ही बनाया जा सकता है या फिर किरचॉफ्स लॉ से बनाया जा सकता है।
पूछते हैं कि करंट कितना फ्लो करेगा इसमें सर्किट में, तो करंट तभी फ्लो करवा पाओगे जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता होगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। मैं बताने के लिए भले ऐसे बना रखा हूं कि ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो, और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मैंने डायगोनल ऑफ क्यूब तो बता दिया था, डायगोनल ऑफ क्यूब तो बता दिया यहाँ पर मैंने, ध्यान रखिएगा डायगोनल ऑफ क्यूब मैंने बताया है, पर फेस डायगोनल से नहीं बताया और फेस से नहीं बताया, ठीक है। अब आप उसी मेथड को इंप्लीमेंट करके एक बार ट्राई भले कर सकते हैं, ठीक है, कि सेम पोटेंशियल पे कौन कौन से पॉइंट है, सेम पोटेंशियल पे कौन कौन से पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से आप ये चीज को इंप्लीमेंट करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा, फिर तो हम हैं ही, अगर जो नहीं होगा तो हम हैं, हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अगर बोलते हो तो अभी सॉल्व करवा देंगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि कौन कौन से पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पे कौन कौन से पॉइंट नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा उसमें ट्राई कीजिए, तो एक दिन का टाइम लीजिए, क्योंकि अब आपने मेथड सीख लिया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग निकाल पाएंगे, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, दो चार क्वेश्चन लेते हैं, दो चार प्रैक्टिस सेट लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं, मुझे उसका आंसर बताइए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के, देखते हैं कौन अच्छा धुरंधर है, खिलाड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ न कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ही, और आराम से सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए कि क्या क्या आंसर आ रहा है। पॉइंट्स आपको मैं बता दूंगा, पॉइंट्स आपको बता दूंगा कि पॉइंट्स कहाँ पर क्या है। अगर जो पॉइंट्स आपको पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो और भी अच्छा है। चलिए, एक पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस, ठीक है। ये A है पॉइंट, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, each resistance is equal to R, each resistance is equal to R। ऑप्शंस में दे देता हूं ताकि आपका आंसर आए, तो आपको लगे कि सही है कि गलत है। चलिए, तो स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट कीजिए, टाइम लीजिए 5 मिनट, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्री लगाना है सिमेट्री लगाइए, कोई जनरल मेथड लगाना है जनरल मेथड लगाइए, व्हीटस्टोन ब्रिज भी दिख सकता है आपको, देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिखे तो व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दीजिए, कुछ भी लगाइए, पर लगाइए, सॉल्व कीजिए, टाइम है आपके पास, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, यू हैव 5 मिनट्स, आराम से सॉल्व कीजिए। थोड़ा हिंट भी मैंने दे दिया, सही ढंग से सोचा जाए तो। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी।
सिमेट्री उमेट्री कुछ ट्राई कीजिए, देखिए मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री कुछ दिख रहा है, देखिए। बिना सिमेट्री से करना मुश्किल है। आंसर इज आर, डायरेक्टली आर लिख रहे हैं आंसर ना, दो ने लिख भी दिया आंसर, स्मॉल आर स्मॉल आर। पॉइंट्स शायद भूल गए। ये लोग कहीं टिकटॉक, और टिकटॉक तो बंद हो गया, रील्स देखने वाले तो नहीं है, एक ही चीज को रिपीट करते हैं ना, सब रील्स एक ही पे बनाते हैं। सबसे अभी ट्रेंडिंग में रील्स में कौन सा गाना चल रहा है? नंदनी। नंदनी आज नहीं है। तो सबसे ट्रेंडिंग रील्स में पता है कौन गाना चल रहा है? पता नहीं। ये प्रज्ञा भी आर, सी, यानी 3R/4, 7R/8। सलोनी रावत इज विथ 7R/8। चलो देखते हैं किसका सही होता है, अभी तो है टाइम। और लोग हैं कोई? जो नहीं जिससे हो रहा है वो ये भी तो कम से कम ग्रुप में लिखे, नॉट एबल टू डू, नॉट गेटिंग द आंसर, कुछ तो लिखे, पता चले कि किससे नहीं हो रहा है। वो लोग बैठे रहते हैं, आज निकल तो बताएगा ही बताएगा कैसा लिया है। हाँ, नो लिखो यार, कम से कम मजा है यार, पता चले कि किसको किसको नहीं आ रहा है, समझाने का मन करे। सी, 3R। अलग अलग कुछ न कुछ आंसर आ रहा है, तो कुछ न कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। 2R/3 आ रहा है, जो आंसर लिखो, हो सकता है ऑप्शन गलत हो सकता है आपका आंसर सही हो, बहुत बार होता है ये चीज। 11R/12, देखो अलग अलग आंसर आ रहा है ना, अच्छा लगता है। अलग अलग लीग के जब लोग आते हैं ना इसमें, तो अच्छा लगता है, बहुत प्यारा बात लगता है मुझे, मजा आता है। ज्यादा थोड़े ना करेंगे, ठीक है। कल से चैप्टर शुरू कर दूंगा मैं, ये चैप्टर जो है, तो लेक्चर मैं डाल दूंगा कि चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस खत्म हो गया, जो एक्स्ट्रा टॉपिक थी वो खत्म हो गया है, ठीक है। और सब जगह यूज वैसा नहीं होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, बेसिक बेसिक यूज होगा, तो इसलिए कल से चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज सी द आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर, यानी 7R/8 इज द राइट आंसर। और सलोनी ने आंसर दिया है इसका, ठीक है, सलोनी रावत ने इसका आंसर दिया, वो पहले ही दिन आज लेक्चर में आई और एकदम तगड़ा आंसर मिल गया, यानी सही आंसर मिल गया उससे। तो चलिए देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। तब देखिए एक ही सिमेट्री इसमें दिखेगा, फोल्डिंग सिमेट्री अक्रॉस, फोल्डिंग सिमेट्री उसी पॉइंट के अबाउट निकल लगाते हैं जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो अगर जो इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए, इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए, तो इसको पूरा का पूरा फोल्ड करेंगे प्रज्ञा, तो फोल्ड हो जा पाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो लिखो तो प्रज्ञा, पूरा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फोल्ड कर सकते हो? हाँ
दिख रहा है ना वो चीज है कि जैसा चद्दर फोल्ड करते हो तो सेम पॉइंट मिलना चाहिए, वैसे ही इस पॉइंट पे फोल्ड करोगे तो सेम पॉइंट मिलेगा। अब देखो जैसे ही सेम पॉइंट मिला तो ये वाला और ये वाला आ जाएगा पैरेलल में, ये वाला और ये वाला आ जाएगा पैरेलल में, ये वाला और ये वाला आ जाएगा पैरेलल, क्योंकि सबका पॉइंट एक तो बी रहेगा, ये वाला कांस्टेंट, एक पॉइंट ए रहेगा कांस्टेंट, एक वाला ये वाला पॉइंट कांस्टेंट, और इधर जाके मिल जाएगा, पूरा फोल्ड हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो इन तीनों का पैरेलल हो जाएगा। तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस तो बेचा बच जाएगा और इनमें पैरेलल हो जाएगा ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला तीनों पॉइंट्स पैरेलल हो जाएगा। ये पॉइंट्स ए है और ये पॉइंट्स बी है। ये देखो ये तीनों पॉइंट्स पैरेलल है, तो पैरेलल में दो दो रेजिस्टेंस लगाओ, दो दो रेजिस्टेंस लगाओ, या दोनों का हाफ कर दो, R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा, यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री, यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री को यूज करते हुए हम लोगों ने ये किया, ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री को यूज करते, और ये R ही है बेचारा, इसके कुछ नहीं हुआ। अब देखो A और B के बीच में निकालना है, किसके बीच में? A और B। देखो ये R और R, ये वाला R/2 और R दोनों सीरीज में दिख रहा है, तो देख बना देते हैं A और इनको सीरीज में R/2 और R, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट R/2 और R, ये हो जाएगा, ऐसा लिख दिया मैंने 3R/2, यहाँ पर है ये R और ये है B, ठीक है, यहाँ है B, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये भी R/2 है ना, और ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट A है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और उसको R/2 के साथ ऐड कर दो। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, उसको R/2 के साथ ऐड करो, देखो क्या आ रहा है आंसर। ठीक, पहले तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का क्या होगा 3R/2 इंटू R, यानी कि इन दोनों का पैरेलल देखो कैसा होता है 3R/2 इंटू R अपॉन 3R/2 प्लस R, यानी हो जाएगा ये 5R/2। तो ये तो अगर जो कैंसिल करोगे तो R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा 3R/5। कुछ गलत किया क्या मैंने? कहीं पर कुछ गलती लग रहा है तो बताओ यार, आंसर इसमें थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। अच्छा ये R/2 है, सॉरी एक मैंने गलती किया, यहाँ पर भी R/2 था तो ये R/2 नहीं लिखा था, सॉरी, ये भी R/2 है ना, यहाँ पर भी तो दो पैरेलल थे, ये वाला बीच वाला जो रेजिस्टेंस अभी मैं डीप कर रहा हूँ ब्लैक रेड, तो ये भी R/2 था, तो ये गलत किया था। 3R/2 इंटू R/2, 3R/2 इंटू R/2, पैरेलल का तो आपको पता है, अपॉन 3R/2 प्लस R, यानी क्या हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3R²/4 अपॉन में 2R, तो हो जाएगा 3R/8, दिस विल बी इन दोनों का इक्विवेलेंट। आपको निकालना है, आप निकाल लीजिए, जैसे भी निकालना है आपको निकाल लीजिए, कैलकुलेशन पे ध्यान मत दीजिए, कैलकुलेशन आपका है। ये हो जाएगा 3R/8, 3R/8 और ये है R/2, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आ रहा है A और B के बीच में, तो 8 तो एलसीएम हो जाएगा, सीधे ऐड हो जाएगा 3R, और उधर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स है तो 4R हो जाएगा, तो दैट विल बी 7R/8। और किसी ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली अगर ऐसा लगा दिया है उसने, जैसे ये डायग्राम जैसा था ये वाला ऐसा लगा दिया, गलतियां क्या हो रही थी, गलतियां जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, सॉल्व हो ना हो अपनी गलती पता होना चाहिए, इंसान को अपनी गलती पता हो तो दुनिया बर्बाद होगी ही नहीं, ठीक है। ये R, 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 ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो ये अगर जो इसको हटाएंगे आप व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो R/R, तो उससे फायदा क्या होगा, देखिए फायदा क्या, इसी पॉइंट के बीच में निकालना है, तो यहां से थोड़े ना कंप्लीट करना है, ये R/R अभी भी कम्प्लेक्स ही सर्किट आएगा, अभी भी आपको कुछ नहीं बोल सकते, अभी भी आप कुछ नहीं बोल सकते, देखिए ऐसा सर्किट आ जाएगा आपका, उसको हटाने के बाद भी ऐसा सर्किट आएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका, उसको हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी उसका कहाँ यूज किया हम लोगों ने, यही तो सिर्फ हटेगा, ये वाला हटेगा, ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B, ये वाला जो बीच में था वो हट गया, उससे कोई मतलब नहीं, अभी भी फोल्डिंग सिमेट्री ही लग रहा है, अभी भी फोल्डिंग सिमेट्री ही लग रहा है, और फोल्ड होके आंसर आ रहा है, फोल्ड होके आंसर आ रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उसको हटाने से कुछ फायदा हो रहा है क्या A और B के बीच में, अभी भी इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B नहीं निकाल सकते, A और B के बीच में इक्विवेलेंट, क्योंकि A से इसको ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, पता ही नहीं चल रहा, और ये ऐसे कनेक्टेड है B से, ठीक है, तो इनके बीच में अभी देख नहीं सकते हैं सीरीज और पैरेलल, इनके बीच में सीरीज पैरेलल देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक। तो फोल्डिंग सिमेट्री का यूज करते हुए दैट विल बी अ फाइन मेथड, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा मेथड है।
क्वेश्चन मैंने दिया था, क्वेश्चन करने के लिए दिया था, एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है। समझ में आना है अच्छी बात है, नहीं आना वो और भी अच्छी बात है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन और देते हैं, ए और बी के बीच में देखिए निकाल के, आपसे हो पाता है तो अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, उसके बाद लेक्चर एंड कर लेंगे, ठीक है। ट्राई एटलीस्ट करना चाहिए, कुछ तो पता चले, क्योंकि ट्राई करने के बाद समझ में आ जाती है जब समझाया जाता है तो। समझ ही आ रहा होगा कि सिमेट्री वाला थोड़ा क्वेश्चन तो करेंगे ही, उसमें सिमेट्रिसिटी वाला पॉइंट बना रहे हैं, देखो फिगर ही सिमेट्रिक बना रहे हैं तो कुछ न कुछ होगा ही। ठीक है, तो चलिए यही वाला है आपका भी सर्किट, इसको कंप्लीट कीजिए ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस समझ गए ना, आर ही है सब, ठीक है, रेजिस्टेंस आर ही है, सारे के सारे रेजिस्टेंस को आर मान लीजिए, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऑप्शन लिख देता हूं, क्या पता कुछ तो आएगा ऑप्शन से, ठीक है। 7R/4, 5R/4, 9R/4, अब इसमें ठीक है 11R/4, ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़ा सही टाइप का लग रहा है, 5, 7, 9, 11, चलो ट्राई करो, देखो 2-4 मिनट लगाओ यार, ऐसे नहीं कि जब बोलता हूँ कि ट्राई करो तो आप घर में आराम से चाय पे बिस्कुट ले लिया बैठ गया कि चलो अब तो मौका मिल गया कि बिस्किट खाने का। या ये थोड़ा इजी है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसलिए ये हो जाना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं ड्रॉ किया। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है यार, थोड़ा सा एक चीज और इसमें है, एक चीज और है इसमें, ये वाला ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे पॉइंट्स जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने जोड़ा नहीं था, इस पॉइंट्स को आप भी जोड़ दीजिए तो थोड़ा इजी हो जाए। लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है था। बहुत बताओ विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, कोई नहीं टाइम लो, 5 मिनट तो लगना चाहिए इस क्वेश्चन। एक बार मैसेज तब तक ग्रुप में डाल देता हूँ, उधर वाले ग्रुप में 4:30 से क्लास लूंगा कि करके।
डी, जयदीप परमार इज विथ डी। और कोई है? 11R/4, प्रियांशु एंड जयदीप दोनों दे बोल रहे डी ऑप्शंस, दोनों डी बताया। और कोई हो? सी, सलोनी रावत सी। अच्छा, ये 13R/4 आएगा, डी सुजैन डी गलत। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या नाम है, ये जो डी बोल रहे हो या कोई कुछ बोल रहे हो, ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हो? विच मेथड यू आर यूजिंग? प्रियांशु, जयदीप, यू कैन यू राइट विच मेथड यू आर यूजिंग? फोल्डिंग सिमेट्री है, यू आर यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री। ओके, राम हे राम सीताराम लिख। मुझे ये बात जानना है कि ये हर्षिता और ये प्रज्ञा का दोस्ती कब हो गया भाई? सी 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 ए सी डी। चलो बता दो अब, चलो हाँ हो गया फाइनल है। तो इसमें जो आंसर इज 11R/4 इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसका सी आ रहा है या तो मैं चेक करता हूं, मुझे चेक करना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले तो जनरल मेथड है, देखिए जनरल मेथड से मैं बता रहा हूँ जनरल मेथड क्या है। एक बार प्लीज फोकस रखिए, बस यही लास्ट क्वेश्चन है तो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद देखते हैं दूसरा मेथड से। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये तीनों सेम पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट है, पता है ना। वायर को इधर खिसका दो, थोड़ा इधर खिसका दो, इसी पॉइंट पे जोड़ दो। ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों को हटा के क्या लिखेंगे? R/2। इन दोनों को लिखा के R/2, इन दोनों को हटा 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 के R/2। ठीक है, अब देखो यहां पर बन गया R/2 वाला। A यहां पर है ऐसे, B यहां पर है ऐसे, ठीक है, A और B। और इनके ऊपर देखो R/2 का एक घेरा है, R/2 का एक घेरा है, एक R/2 का घेरा है। यहाँ पर नीचे भी देखो, यहाँ पर भी R/2 का घेरा है, R/2 का घेरा है और R/2 का घेरा है। ठीक है, ए और बी उठा के इधर रख सकते हो, इधर उठा के इधर रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी को उठा के इधर रख सकते हो। ठीक है, उल्टा दिया, पलट दिया, ए और बी को इधर कर दिया। ठीक है,
कोई फर्क नहीं पड़ता ए और बी को। अरे वायर ही तो है, उधर उठा के इधर रख दिया, ठीक है। तो ये r/2 ये तीन तरफ है, r/2 r/2 r/2, यहाँ पर भी r/2 r/2 और ये r/2, और इधर भी ये क्या है, r है और ये r है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3r/2, नीचे भी 3r/2, और दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो उनका हो जाएगा हाफ, यानी ऐसा हो जाएगा 3r/4 हो जाएगा। और इधर r है और इधर भी r है, r प्लस 3r/4, तो 4 लेंगे कैल्शियम, तो 4r प्लस 3r प्लस 4r, दिस इज 11r/4, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। किस अब ठीक है, अब सिमेट्री से देखना, सिमेट्री से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो सिंपल मेथड से ही दिख रहा है, सबसे सिंपल क्वेश्चन दिख रहा था सर्किट। सिर्फ ये ए यहाँ पर अगर जो रहता तो तुम डायरेक्टली कर देते पहले से ही, ए बी वहां पर आता तो तुम डायरेक्टली कर देते, बाद में भी तो कर सकते थे ए बी को डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल, चैप्टर शुरू करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू एवरीवन, बाय, नमस्ते, प्रणाम।